हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आइए पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। यानी कह रहा है हमने आपको एक इक्वेशन दे दिया है जो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है, और अपने मन से एक क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है टू वेरिएबल का। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो उसके हिसाब से हमारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। दूसरा क्या है, पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन के हिसाब से हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। और उसके बाद तीसरा क्या है, कोइंसिडेंट लाइन, तो कोइंसिडेंट लाइन के हिसाब से ही हम लोग क्या करेंगे, सारे इक्वेशन को बनाएंगे। तो हर एक इक्वेशन के हिसाब से अलग अलग इक्वेशन होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। एक इक्वेशन उसने कहा है हमने दे दिया है, तो भैया जो दे दिया है वो इक्वेशन तो वैसे ही रहेगा, 2x प्लस 3y और माइनस 8 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन अपने मन से बनाना है जो क्या बताए, इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करे। तो हम लोग पढ़े थे जब इंटरसेक्टिंग लाइन होता है तो a1/a2 और b1/b2 का रेशियो सेम नहीं होता है। तो इसी अनुसार हम लोग कुछ भी ले लेंगे। तो यहाँ ले लेते हैं 7x, और यहाँ पे हम लोग क्या ले लें, 11y ले लें, और यहाँ पे 13 ले लें। तो अपने मन से कुछ भी नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर a1 कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और c1 की वैल्यू माइनस का 8। इसी टाइप से अब हम लोग a2 b2 और c2 कंपेयर कर लेंगे। तो a2 क्या है 7, और b2 क्या है 11, और c2 क्या है हमारा 13। तो a1/a2 का रेशियो निकालो भैया, क्या है 2/7। ऐसे ही b1/b2 का रेशियो निकालेंगे 3/11। ऐसे ही c1/c2 का रेशियो निकालेंगे -8/13। और यहाँ पे देखो a1/a2 और b1/b2 सेम नहीं है, तो यानी हमने जो इक्वेशन अपने मन से बनाया वो क्या है, करेक्ट है। जो इंटरसेक्टिंग लाइन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ही अब हमें अगला इक्वेशन बनाना है पैरेलल लाइन का, जो क्या हो, पैरेलल लाइन को फुलफिल करे। लेकिन ये ध्यान देना, एक इक्वेशन हमारा वही रहेगा जो क्वेश्चन के अंदर लिखा है। तो पैरेलल लाइन, तो एक इक्वेशन हमारा क्या है, सेम, यानी 2x प्लस 3y और माइनस 8 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन अपने मन से लिखना है ताकि पैरेलल लाइन बन जाए। लेकिन पैरेलल लाइन बनाने के लिए कंडीशन को याद करो, क्या होता था, a1/a2 और b1/b2 सेम होते थे, और c1/c2 सेम नहीं होता था। तो इसी हिसाब से a1/a2 का रेशियो और b1/b2 का सेम होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, बस इसी का डबल कर देंगे। तो यहाँ पे 4x, इसका डबल करोगे तो क्या आ जाएगा 6y, और ये बराबर नहीं होना चाहिए तो कुछ भी ले लो, 11 ले लेते हैं, 0। अब कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालो। तो पहला वाला क्या देगा a1, तो 2, और b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और ऐसे ही c1 की वैल्यू माइनस का 8। अब नीचे वाले में a2 मिलेगा 4, और b2 मिलेगा कितना 6, और c2 कितना मिलेगा 11। अब a1/a2 जरा निकालो रेशियो, तो इसका 2/4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ऐसे ही हम लोग b1/b2 निकाल लेंगे 3/6। 3 के टेबल से दोनों कट जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ऐसे ही c1/c2 निकाल लेंगे भैया, -8/11। अब देखो a1/a2 b1/b2 का रेशियो सेम है, लेकिन c1/c2 सेम नहीं है। तो यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी दूसरे कंडीशन के हिसाब से जो हमने अपना इक्वेशन बनाया है वो क्या है, सही है। अब तीसरा वाला क्या है, हमें कोइंसिडेंट लाइन बनाना है। तो यहाँ पे थर्ड राइट कर लेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। तो पहला वाला इक्वेशन हमारा सेम रहेगा। तो पहला वाला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y
-8 इक्वल टू 0। अब दूसरा इक्वेशन अपने मन से हमें क्या करना है, बनाना है, उसने कहा है। और वो कंडीशन किसको फॉलो करे, कोइंसिडेंट लाइन को। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए बताओ कंडीशन क्या थी, A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, सेम। तो चालाकी बेटा यही है, जो क्वेश्चन देगा उसी का डबल कर देंगे ताकि सभी का रेशियो क्या आ जाए, सेम। तो 2 है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4x, 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 6y, 8 है तो यहाँ पे लिख देंगे -16। तो ये हो गया 0। अब A1 B1 और C1 क्या है, कंपेयर करो जरा। तो A1 की वैल्यू 2 और B1 की वैल्यू 3 और C1 की वैल्यू -8। ऐसे ही नीचे वाले से A2 मिलेगा और B2 मिलेगा और C2 मिलेगा। तो A2 की वैल्यू 4 है और B2 की वैल्यू 6 है और C2 की वैल्यू -16 है। तो A1/A2 सबसे पहले निकालेंगे हम। तो A1/A2 2/4, 2 के टेबल से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ऐसे ही B1/B2 का रेशियो निकालो, 3/6, 3 के टेबल से दोनों लोग कट जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ऐसे ही C1/C2 का निकालेंगे, -8/-16, माइनस से माइनस कट गया, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। अब देखो तीनों का रेशियो सेम आ चुका है, यानी A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों के तीनों क्या हैं, इक्वल है। तो हमारा कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन के लिए ये इक्वेशन क्या है, सही है। तो आई होप हम लोग उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।